मैम आपने देखा होगा आईटी कंपनियां, देश की जानी मानी कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं, वो कारण कुछ भी बताएं, लेकिन लोगों का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण एआई है। आपका इस पर क्या व्यू है? देखिए, एआई कैन बी अ रीज़न कुछ रोल्स के लिए। टिपिकली क्या होता है, साल के इस समय जब हम अप्रेजल प्रोसेस ख़त्म करते हैं तो परफॉर्मेंस लोगों की पता चलती है, तो एक कर्व में गुड परफॉर्मर्स, मीडियम परफॉर्मर्स, पुअर परफॉर्मर्स निकलते हैं। इस समय मार्केट्स जो हैं थोड़ी सी स्लो भी चल रही हैं। सो जो ले ऑफ अगर इस समय कुछ हो रहे हैं, दे आर, आई वुड से, पुअर परफॉर्मर्स के ले ऑफ्स हैं। दे आर ले ऑफ्स विच आर कनेक्टेड मोर विद द चेंजिंग साइकिल ऑफ द मार्केट। सो जो स्किल्स जो है बहुत अलग, मतलब दैट कैन नॉट बी द इंटायरली द रीजन वाई पीपल जॉब्स आर गोइंग। इंडिया में भी अब एआई का असर जॉब मार्केट पर दिख रहा है और वाकई एआई धीरे धीरे लोगों की जॉब खा रहा है। आई वोंट से एआई जॉब खा रहा है, एज आई सेड एआई बहुत स्पेसिफिक तरह के ही रोल्स को अफेक्ट करता है, जो रेपिटेटिव रोल्स होते हैं, कस्टमर सर्विस वाले हैं, क्लरिकल रोल्स जो हैं, दोज आर द काइंड ऑफ रोल्स जो एआई अफेक्ट कर सकता है। एआई विल नॉट अफेक्ट रोल्स जहाँ पे इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो that I think is the point. So we cannot blame every role job loss on AI. अगर 10 लोगों का काम एक एआई सिस्टम कर रहा है तो क्या कंपनियां इस तरफ अब ज़्यादा ध्यान दे रही हैं? कंपनियों में क्या ये ट्रेंड दिख रहा है कि एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप इसको अगर आप ऐसे सोचिए, बिजनेस का मेन, किसी भी बिजनेस का मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट, राइट? हमारे कॉस्ट क्या होते हैं? ऑपरेशनल कॉस्ट है, ह्यूमन कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है। अब उसके अंदर अगर मैं 100 लोगों का काम एक सिस्टम से करवा सकती हूँ, तो दैट इज़ इन माई इंटरेस्ट, राइट? एंड देर आर सम रोल्स, स्केल अगर मुझे करना है, मेरे पास 10 लोग हैं जो कस्टमर सर्विस का काम कर रहे हैं, उसकी जगह अगर मेरा एक सिस्टम कर ले, स्केलिंग अब फास्ट हो जाएगी, मेरा रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। सो ऑब्वियसली एआई विल हेल्प एवरी बिजनेस एंड एवरी बिजनेस विल वांट दैट। स्केल करने के लिए सबको चाहिए, सर्विस इंडस्ट्री में भी चाहिए।